हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आईआईटी जेम 2027 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको बता दूं कि गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो आप गेट का फॉर्म भर दीजिए। अब आईआईटी जेम की बारी है। तो आईआईटी जेम एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, लाइक अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं या अगर आप एससी एसटी है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपके सर्टिफिकेट्स रेडी होने चाहिए और वो भी लेटेस्ट वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए, प्लस वो सेंटर वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए। स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं और जब फॉर्म भरने का एक समय आपको सीमित मिलता है तब आप यहां पे वो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से फिर आपको जनरल कैटेगरी में इस एग्जाम को अपीयर करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सुन बात करें यहाँ पे, इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो स्टूडेंट आईआईटी जेम का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट में आता है। स्टूडेंट इस बार का जो नोटिफिकेशन है जेम 2027 का, मेरे को ऐसा लगता है कि या तो अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मतलब डेट जो है वो अराउंड मान के चलिए कि 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में यहाँ पे आने की संभावना नजर आती है। वैसे आईआईटीज के अंदर जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब कुछ प्री फाइनल होते हैं। वहां पे एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट भी एग्जैक्टली पता होती है कि कब कब ये होने वाला है। पर अभी तक इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है कि आईआईटी जेम का 2027 का जो एग्जाम है वो कौन सा आईआईटी कराने वाला है। प्लस यहाँ पे जो डेट्स है इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फॉर्म भरने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए। तो एक तो आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और उसके अंदर जो नाम है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका नाम है वो आपका आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट का नाम ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द आपका फोटोग्राफ तो खैर आप कर खिंचवा लोगे। इसमें सबसे बड़ा जो काम की चीज है वो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, वो स्टेट का नहीं होना चाहिए। और एक और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपने नहीं बनवा रखा है और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो भैया आप अभी से सर्टिफिकेट बना के रेडी कर लीजिए। नहीं तो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन निकलेगा और आप सर्टिफिकेट के बारे में इधर उधर ढूंढोगे और आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास सेंटर के होने चाहिए। बाकी स्टूडेंट आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रेडी होना चाहिए। प्लस आपका जो आधार कार्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पता बड़ा नाम मिसमैच हो रहा है या डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी से वो सब करेक्शन आप करा लीजिए। नहीं तो आपको एग्जाम टाइम पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब डिजी लॉकर और ये बहुत सारी चीजें फॉर्म भरते वक्त यूज होती है। तो यार ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बस यार यही मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है आईआईटी जेम 2027 कौन सा आईआईटी कराने वाला है एंड एज सुन इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएससी फाइनल में हैं तो इस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म तो भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, बस टेक्निकली आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम में बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बोला था कि गेट एग्जाम वालों स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि उनका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। प्लस यहाँ पे जो गेट एग्जाम होता है स्टूडेंट थर्ड ईयर में दे सकता है, मतलब अपीयर हो सकता है। एंड यहाँ पे पीएसयूज का बेनिफिट भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि अगर गेट में अच्छा टॉप रैंकर है तो उसको पीएसयूज में रिक्रूटमेंट का बेनिफिट मिलता है। स्टूडेंट मुझे लगता है आईआईटी जेम में भी ये सब चीजें होनी चाहिए। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो थंबनेल यहाँ नजर आ रही आईटी पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज अपना कमेंट जरूर वहां पे लिखिएगा। बाकी स्टूडेंट आप सभी को बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी कर लीजिए। नहीं तो पता पड़ा कि आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और फिर आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किया जा सकता है ना। इसमें बोला था कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी नीड टू द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो ये सब सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सुनिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ यू आर नॉट एबल टू अपलोड द वैलिड ओबीसी या ईडब्ल्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द जोसा पोर्टल एज सुन एज पॉसिबल देन अदरवाइज योर कैटेगरी विल बी ऑटोमेटिकली चेंज टू द जनरल कैटेगरी, राइट।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ एक प्रॉपर एनेक्शर दिया हुआ है, उसके फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एंड ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। बाकी स्टूडेंट, आपको यही मुझे अपडेट देना था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट, अभी इंडिपेंडेंस डे पे आपको हमारा बैच यहाँ पे मिल जाएगा IITJEM 2027 के लिए, जिसकी फीस जो है 5499 है। अगर आप यहाँ पे 2028 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे जो वैलिडिटी होती है वो अप टू एग्जाम रहती है, एंड हम लोग लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सुन, अगर आप नेट या सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैरेट पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारा नेट का कोर्स है एंड हम लोग AI पढ़ाते हैं, तो हमारा जो नया एप्लीकेशन है दैट इज मैथ्स केयर डिजिटल, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सुन, हमारा गेट इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सुनिए, हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।